गयाजी में बाराचट्टी से हम प्रत्याशी ज्योति मांझी पर हमला, खुली गाड़ी में प्रचार के दौरान असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, हमले में हम उम्मीदवार घायल। पूर्णिया के धमदाहा में सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर बोला हमला, कहा अपने हटे तो पत्नी को सीएम बनाया, अब लाए हैं बेटा को। सासाराम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा बिहार को लूटने वाले फिर आ रहे लोगों के बीच ठगने के लिए। गयाजी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा यूपी में माफिया के आलीशान घर पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के आशियाने बनाए। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने एक बार फिर खेसारी पर साधा निशाना, कहा खेसारी अभी भी मान ले अपनी गलती, राम मंदिर का ना करें विरोध। कैमूर के पुसौली में मनोज तिवारी ने खेसारी को बताया छोटा भाई, कहा महागठबंधन में जाने से पहले गाते थे राम जी का गाना, अब राम मंदिर का कर रहे विरोध। औरंगाबाद के रफीगंज में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद सिंह के लिए मांगा वोट। दूसरे चरण को लेकर दिग्गजों का प्रचार जारी, सीएम नीतीश ने जनसभाओं के जरिए आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। पश्चिमी चंपारण में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा 20 साल में इन्होंने ना नौकरी दी और ना ही रोजगार की व्यवस्था की। पूर्णिया के दमदहा में सीएम नीतीश ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, लेसी सिंह के लिए मांगे वोट, लोगों से जिताने की अपील की। सासाराम के फजलगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए मांगा वोट। प्रशांत किशोर कई सालों बाद पहुंचे अपने पैतृक गांव कोनार, पैतृक आवास में भावुक दिखे प्रशांत किशोर। गयाजी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को लूटा। जमुई के चुआ मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित, महागठबंधन प्रत्याशी शमशाद आलम के लिए मांगा वोट, कहा यह चुनाव है नौकरी बनाम बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरकटियागंज में प्रत्याशी संजय पांडे के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की, कहा बिहार की जनता है जागरूक, चुनाव में महागठबंधन को भुगतान करना पड़ेगा। बांका के अमरपुर में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित, जेडीयू उम्मीदवार जयंत राज के समर्थन में की चुनावी जनसभा। कैमूर के पुसौली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी को लोगों से जिताने की अपील की। बेतिया के चनपटिया और रामनगर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा घुसपैठियों के साथ राहुल गांधी को चले जाना चाहिए बांग्लादेश। बेतिया में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी पर बोला हमला, कहा ओवैसी को जाना चाहिए पाकिस्तान। सासाराम के करगहर में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो, लोगों से नेता नहीं बेटा बेटी का चेहरा देख वोट देने की अपील की। दानापुर दियारा में पानी के जहाज से भेजा गया ईवीएम, पानी के जहाज पर लोड कर भेजा गया कई गाड़ियों में ईवीएम। ईवीएम के साथ साथ बीएसएफ के जवान गए सुरक्षा में, दियारा में भेजा गया डॉक्टर की टीम को भी, सभी को जहाज से कराया गया गंगा नदी पार। कटिहार के सीसिया हाई स्कूल में सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा एक तरफ कट्टा लेकर घूमने वाले हैं लोग तो दूसरी तरफ है विकास वाले। बेतिया के हरनाटांड में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं। करगहर और सासाराम में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो, करगहर में जन स्वराज के प्रत्याशी रितेश पांडे और सासाराम से विनय सिंह के लिए मांगा वोट। औरंगाबाद में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रोड शो, लोगों से बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह को वोट देने की अपील की। बांका में जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने किया रोड शो, लोगों से जन स्वराज के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। मोतिहारी के मोहनवा में बीजेपी नेता निरहुआ ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। अरवल में बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी मनोज शर्मा के लिए मांगा वोट, कई एनडीए के नेता रहे मौजूद।
खगड़िया में 6 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर तैयारी। बाजार समिति मैदान से ईवीएम लेकर बूथों पर रवाना हुए मतदाता कर्मी। कटिहार के सीसिया हाई स्कूल में सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से एनडीए प्रत्याशी कविता पासवान को जिताने की अपील की। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, मुझे जानकारी नहीं राहुल गांधी ने किस संदर्भ में दिया बयान। सीवान के महाराजगंज में डीएम और एसपी ने डिस्पैच सेंटर का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में एनडीए की तरक्की के दावे पर दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कहा, बिहार में कौन सी हुई तरक्की, कितने गिर गए पुल। वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने गीत गाकर लोगों से वोट देने की अपील की। 105 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, बूथों पर सुरक्षा बल तैनात। बेतिया में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित। स्वीप आइकॉन के तहत अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने लोगों से मतदान की अपील की। 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। 16 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। 1314 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। बिहार में पहले चरण का मतदान को लेकर न्यूज 18 पर डीजीपी विनय कुमार ने दी जानकारी। कहा, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैयारी, असामाजिक तत्वों पर होगी नजर। वायरल वीडियो पर ललन सिंह की सफाई। ललन सिंह ने आरजेडी की पोस्ट को बताया भ्रामक। कहा, आरजेडी ने पूरी वीडियो पोस्ट नहीं की। सेना को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर गरमाई सियासत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, सेना का सिर्फ एक ही धर्म, सैन्य धर्म। आरजेडी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र। सांसद संजय झा ने शिकायत पत्र लिखा। चुनाव में जीविका के दुरुपयोग का लगाया आरोप। आरजेडी के प्रचार में कट्टा वाले वायरल गाने पर सियासत तेज। एनडीए का जोरदार निशाना। कहा, कट्टा और रंगदारी उनकी पुरानी कार्यप्रणाली। पटना के महावीर मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा। बिहार में होने वाले मतदान से पहले की पूजा अर्चना। पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर जा रहे बिहारी। मुंगेर विधानसभा में बड़ा उलटफेर। जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। आरजेडी में शामिल हुए बीजेपी के ललन पासवान। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे ललन। बीजेपी ने मुरारी पासवान को दिया है टिकट। मुंगेर में चुनाव को लेकर हलचल तेज। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी होगी वोटिंग। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बाढ़ में आरजेडी प्रत्याशी कर्णवीर यादव पर केस दर्ज। प्रत्याशी समेत 6 और लोगों पर एफआईआर। दानापुर में अश्विनी चौबे पर लालू परिवार पर बोला हमला। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, आरजेडी की जमानत जब्त होगी। वोटिंग से पहले संजय झा का बड़ा दावा। कहा, न्यूज 18 से संजय झा से खास बातचीत में कहा, एग्जिट पोल से भी बेहतर होगा चुनाव परिणाम।